हमारे प्यारे नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर क्यों दिया गया और उनकी जिंदगी में उन्हें किन मसाइब का सामना करना पड़ा। किस तरह जालिम यजीद ने उन्हें शहीद करने के लिए एक घिनौनी साजिश की। ये इस्लामी तारीख का वो सियाह बाब है जिसे सुनकर हर दिल गम से निढाल हो जाता है। तारीख दानों के मुताबिक यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को अपने जाल में फंसा लिया। उसने उन्हें लालच दिया कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देंगी तो वो उनसे शादी करेगा और उन्हें महल की रानी बना देगा। यजीद इसलिए ये सब कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जब तक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते में हैं, वो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार पर काबिज नहीं हो सकता। यजीद के बहकावे में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने कई बार उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदे की हिफाजत फरमाई। आखिरकार उसने हीरे को इंतहाई बारीक पीस कर पानी में मिला दिया और वही पानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पिलाया जो वो रात को पिया करते थे। 50 हिजरी 17 सफर की रात थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्होंने अपनी बहन हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को आवाज दी। हजरत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर इबादत में मशगूल थीं। बड़े भाई की आवाज सुनते ही वो फौरन उनके पास पहुंची। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, बहन ज़ैनब, मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा है जो तुम्हें सुनाना चाहता हूं। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भाईजान, आपने क्या ख्वाब देखा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना जान से शिकायत की कि आपके बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हुसैन को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। इस पर नाना जान ने फरमाया, मेरे प्यारे बच्चे परेशान न हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये अल्फाज सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखें अश्कबार हो गईं। वो समझ गईं कि अब इनके भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वक्त रुखसत करीब है। इनके वालिदैन पहले ही दुनिया से जा चुके थे और अब ये दोनों भाई ही बीबी ज़ैनब का सहारा थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से पानी तलब किया और बीबी ज़ैनब ने पानी भरकर उन्हें पेश किया। ये वही पानी था जिसमें जहर मिला हुआ था। पानी पीने के कुछ ही देर बाद जहर का असर शुरू हो गया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। इन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। ये दिल खराश मंजर देखकर बीबी ज़ैनब शिद्दत गम से रोने लगी। तारीख नवीसों ने लिखा है कि जहर के असर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और उन्हें 3 दिन तक मुसलसल खून की उल्टियां आती रहीं। इनका चेहरा जहर के असर से नीला पड़ गया था। ये 3 दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ऐसी तकलीफ में गुजरे जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मंजर देखकर खुश हो रहे थे, मगर नेक दिल और गमगुसार लोग इस हालत पर बेचैन और गमजदा थे। बीबी ज़ैनब अपने भाई को तड़पता देखकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर शिफा की दुआ कर रही थीं। आज मदीना के उस घर में जो इंसान जहर से तड़प रहा था वो कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वो हस्ती थी जिसे उनके नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते थे और फरमाते थे, ऐ लोगो, ये दोनों हुस्नो हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने उन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, मगर आज उसी प्यारे नवासे को उस बेदर्दी से जहर दिया गया कि उनका चेहरा नीला पड़ गया, आंतें कट गईं और खून की उल्टियां आने लगीं। तकदीर का फैसला हो चुका था और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे जन्नत के उस फूल को मेरे पास ले आओ जिसे जालिमों ने बहुत सताया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन्हें किसने जहर दिया है।
क्योंकि ये घर के अंदर का ही मामला था। लेकिन आपने अपनी ज़ौजा के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जब उनके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसकी खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और अर्ज़ किया, भाईजान, सिर्फ एक बार मुझे इसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो शख्स ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्जाम पड़ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वो ही है तो अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। 3 दिन बाद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफात करीब महसूस हुई तो आपने अपने छोटे भाई हुसैन से फरमाया, जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इजाज़त लेकर आओ कि तुम्हारा भाई हजरत इमाम हसन अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वो इजाज़त देती हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन हजरत आयशा के घर पहुंचे और इजाज़त तलब की। हजरत आयशा अपने नवासे की हालत सुनकर रो पड़ी और फौरन बोलें, हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर ये खुशखबरी अपने भाई को सुनाई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुसैन, मुझे डर है कि नानी ने ये इजाज़त सिर्फ मेरी शर्म की वजह से दी हो, इसलिए जब मेरी वफात हो जाए तो एक बार फिर इजाज़त लेना। अगर इस वक्त भी वो इजाज़त दे दें तो वहीं दफन कर देना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में दफन करना। और हाँ हुसैन, एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे नबी के कदमों में दफन के वक्त कोई रुकावट डाले, कोई झगड़ा करे तो उनसे लड़ाई मत करना। ऐसी सूरत में मुझे मेरी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के पहलू में जाकर दफन कर देना। बिल आखिर वो लम्हा आ गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा और अपनी रूहुल्लाह के हवाले कर दी। उनकी वफात की खबर फैलते ही हर तरफ कहराम मच गया। बाजार और शहरों से लोग मदीने मुनव्वरा आने लगे। इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया कि तारीख नवीसों ने लिखा है कि अगर उस वक्त एक सुई भी फेंकी जाती तो वो जमीन तक न पहुंच पाती। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और उनका जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने रखा गया। एक सहाबी ने जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को यह खबर लगी कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जा रहा है, तो वो सब तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे, जब हमारे खानदान के हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को वहां दफन नहीं किया गया तो अब हम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी वहां दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को उनके नाना के कदमों में दफन होने से रोकते हो? याद रखना, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा आलिम था कि अगर मरवान के लोगों और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग छुड़ जाती तो सारा मदीना सहाबा किराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। मगर उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और फरमाने लगे, तुम कैसे जालिम हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नवासे को भी उनके कदमों के पास दफन नहीं होने दे रहे। मगर मरवान के लोगों पर इस बात का कोई असर न हुआ। वो तो तलवारें लेकर बिल्कुल जंग पर आमादा हो चुके थे। जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने यह हालत देखी तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद नहीं है जो उन्होंने वफात के वक्त की थी? उन्होंने फरमाया था, अगर नाना के कदमों में दफन करने पर लोग रुकावट डालें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के पहलू में दफन कर देना। यह सुनते ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने फरमाया, चलो जन्नतुल बकीया चलें। आज मेरे भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र उनकी अम्मी हजरत फातिमा ज़हरा के पहलू में ही बनाई जाएगी। सारे लोग फौरन जन्नतुल बकीया पहुंच गए।
वहां हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए कब्र खोद दी गई और शाम होते होते उन्हें इनकी अम्मी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के पहलू में दफन कर दिया गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात कोई आम वफात न थी।